ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जब भी कोई जीवन का विकास करते करते महापुरुष बन जाता है, महापुरुष बनने के बाद उसका फ्लैशबैक देखा जाता है। कोई भी आईएएस लड़का कलेक्टर बन गया, कोई एसपी बन गया, कोई यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लेकर के आया, उसके बाद हर आदमी उसका फ्लैशबैक देखता है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस तरीके की मेहनत करी है, क्या ईटिंग हैबिट है, किस तरीके का कपड़ा पहनते हैं, क्या आपकी पढ़ने के तरीके हैं, किस तरीके से आपने पढ़ा है। ये हर चीज़ जब आदमी किसी मुकाम पर पहुंचता है उसके बाद देखा जाता है। नरेंद्र मोदी, पहले नरेंद्र मोदी थे, बाद में नरेंद्र भाई मोदी जब हुए, भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उनका भी फ्लैशबैक देखा गया। चाय बेचते थे, ओह चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। चाय 2 रुपए की कीमत नहीं थी उसकी, लेकिन अगर वह प्रधानमंत्री बन गया है तो फिर चाय की भी बहुत कीमत हो गई। ऐसे ही गुरुवर के साथ भी है। आचार्य भगवंत सदलगा के छोटे से घर से निकले, जब निकले तब ना सदलगा था ना घर की कोई कीमत थी, लेकिन बाद में सब देखा गया। बाद में सब देखा, क्या भोजन करते थे, कैसे पात्र में भोजन करते थे, कहाँ सोते थे, कौन सी साइकिल से चलते थे, कौन से झूले में झूलते थे, किस तरीके की पारिवारिक पृष्ठभूमियाँ थीं, हर चीज़ देखी जाती है। जब आप मुकाम पर पहुंच चुके होते हैं, मुकाम नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी। दाऊद इब्राहिम भी उतना प्रसिद्ध है जितने प्रसिद्ध कोई संत हैं, लेकिन सबकी ख्याति अपनी अपनी जगह है। कोई सन्मार्ग के मामले में ऊपर उठे हुए हैं, कोई कुमार्ग के मामले में भी चरम पर है। लादेन का नाम ले लीजिए, उसकी भी बैक हिस्ट्री देखी जाती है। आप सद्दाम हुसैन को देख लीजिए, उसकी भी बैक हिस्ट्री लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। आप दाऊद इब्राहिम की भी बैक हिस्ट्री देखते हैं, क्या खाता है, किससे मिलता है, कौन से दोस्त हैं। लेकिन दोनों को जानने के पीछे का इंटेंशन बिल्कुल अलग रहता है। भगवान श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जब जंगल में निकले हैं, कल का ये संवाद हमारा आपका चल रहा था, जब आपने देखा कि कुछ साथ में लेकर के नहीं गए, साथ में लेकर के कुछ भी नहीं गए, उसके बाद भी जंगल में पद्मिनी स्त्री होने के कारण, सीता के कारण सारी व्यवस्थाएं होती रहीं। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर, उच्च गोत्र मिलता है भगवान के सामने, देवशास गुरु के सामने सिर झुकाने से। आप एक बार कभी, एक पल के लिए कभी कल्पना करिएगा,
अगर आपको जैन कुल ना मिला होता, एक पल के लिए कल्पना करिए, ना मिला होता तो क्या आप शाकाहारी होते? जितनी साफ सफाई के साथ आज थाली मांजते हैं, आटा छानते हैं, उसकी मर्यादा देखते हैं, क्या ये कभी देख पाते अगर जैन कुल नहीं होता तो? उच्च गोत्र की क्या कीमत है? अगर मान लीजिए जैन कुल नहीं मिला होता और कोई निंद कुल मिला होता, जहाँ पर आधा कटा हुआ पड़ा रहता है, उसी को उठाना, उसी को खाना, क्या थाली में वही चीज़ पड़ी है, उसके बगल में चावल पड़ा है, क्या खा कर के जीवन जी रहे होते? लेकिन आज एक ऊंची सभ्यता के कुल में जन्म लेकर के हम शाकाहारी भोजन करते हैं, हम सदाचार से रहते हैं, हमारे आचार विचार और व्यवहार में जो एक शांति है, ये शांति अनायास नहीं है। इसके लिए कभी ना कभी आपने सिर झुकाया है। और नियम तो ऐसी पवित्र वस्तु है, वो तीर्थंकरों के ऊपर भी लागू होती है। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वो भले तीर्थंकर जिस पर्याय में उनको होना होता है, उस पर्याय में वो किसी को नमस्कार ना करें, लेकिन इसके पहले उन्होंने भी किया है। रास्ते में विहार करता हूँ, कोई कुत्ता साथ में हो लेता है, 30, 40, 50, 60 किलोमीटर तक साथ में चलता है, एक शब्द भौंकता नहीं, कुछ बोलता नहीं, जो मिल जाए तो खा लेता है। वो भी उच्चैर गोत्रम प्रणतेर, नमस्कार करके अपनी आगे की पर्याय के बारे में चिंतन करके सामग्री इकट्ठी कर रहा है। मुनि संग चलता है, कुत्ते साथ में हो लेते हैं। वे क्या कर रहे हैं? बार बार साधु के बीच में आना, सामने खड़े होना, जीभ बाहर निकालना, आंसू टपका देना, ये क्या है? वाणी गदगद वपुः पुलकयन नृतद्वयम श्रावयन, जो एक साधु तीर्थंकर परमेष्टि की प्रतिमा के सामने करता है, वही काम वह कुत्ता साधु के सामने कर रहा है। और आज नहीं तो कल निश्चित है कि उसको भी उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी। उच्च गोत्र मिलेगा तो मर्यादित थाली मिलेगी, भोजन मिलेगा, शुद्ध सदाचार मिलेगा, जिनेंद्र भगवान का कुल मिलेगा। छोटे छोटे जानवर अपनी पर्याय के शोधन के लिए पता नहीं कैसे लग जाते हैं। अचानक उनको भी दिगंबर मुद्रा देख करके जीवन जीने का प्रयोजन समझ में आने लगता है। आप सब भी जीवन तो जी रहे हैं, रोज सुबह 7:30 बजे कोल्हू के बैल के जैसे कोई 6 बजे उठता होगा, रात में 1:30 बजे सोता होगा। बिल्कुल निर्धारित जीवन जीते जीते आप कई बार भूल जाते हैं कि जीवन क्यों जिया जा रहा है। लोग ऐसे बंधे रहते हैं, महिलाएं चौके में बंधी रहती हैं, सो के उठते साथ ही अभी कढ़ैया नहीं धोई, कढ़ैया धोना है, पोहा बघारना है, हलवा बनाना है, सब्जी बनानी है, उसके बाद समय मिला तो मंदिर जाना है, और नहीं तो घर के काम से ही फुर्सत नहीं है। पुरुष भी बंधा हुआ है ना, सुबह अचानक 15 मिनट लेट हो जाए, ओह लेट हो गए, चाबी उठाएगा, बिना नहाए धोए सीधे दुकान चला जाएगा, दुकान जाएगा, दुकान लगाएगा, माल बेचेगा। इतनी देर में छोटे बड़े भैया नहा धोकर के तैयार होकर के आए, उसके बाद वो घर लौटेगा, नहाएगा, धोएगा, खाएगा, पिएगा। क्यों जी रहे हैं पता नहीं है, निष्प्रयोजन जीवन लगातार चल रहा है। 5 इंद्रिय के विषय थोड़े बहुत मिल जाते हैं, अपने आप को बड़ा सुखिया समझ लेते हैं, लेकिन कुत्ते को जीवन का प्रयोजन समझ में आ गया। आचार्य भगवान से पूछा, जीवन का प्रयोजन क्या होना चाहिए, जीवन क्यों जिया जा रहा है? गुरुदेव बड़े मुस्कुरा करके कहते हैं, स्व कल्याण के लिए और पर कल्याण के लिए। जम सक्कई तम की रही, तम न जम न सक्कई तहेव सद्दहणम। अगर आप पर का कल्याण कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो अपना तो कर लीजिए। उस कुत्ते को जब भी देखता हूँ जो साथ में हो लेते हैं, वे बार बार नमोस्तु नमस्कार, आँख से पानी गिराना, एक शब्द नहीं बोलना,
कुत्ता शब्द बड़ा विचित्र है बंधु, उसको स्वबंधु वर्ग का विरोधी कहा जाता है। ये बात हम रास्ते में देखते हैं। कुत्ते की जात ऐसी है कि सारे कुत्ते मिल करके एक कुत्ते के पीछे पड़ जाते हैं। रास्ता में आ रहा था, रास्ते में मार्ग में देख रहा था, मेरे साथ जो कुत्ता चल रहा था उस कुत्ते के पीछे 100 कुत्ते एक साथ पड़ गए, 25 पड़ गए, 10 पड़ गए, 5 पड़ गए। घेरने की कोशिश करी लेकिन कुत्ता बेचारा संत हो गया, वो भौंका तक नहीं, साथ में चलता रहा, समुदाय के बीच में निकलता रहा। वो एक ही चीज बताना चाह रहा है कि मुझे अपने कल्याण का उद्देश्य दिखाई दे गया है। आपको दिखाई दिया कि नहीं, विचार करिएगा। साधु नगर के अंदर आ गए, उसमें भी नीतिकारों ने कितनी सुंदर बात कही है। प्रायेण न जायते पुंसाम बीत रागस्य दर्शनम। वैसे ही सामान्य से वीतराग मुद्रा का दर्शन सबको सहज उपलब्ध नहीं है। तद दर्शनम विरक्ता नाम भवेत जन्मापि निष्फलम। और नगर में साधु आने के बाद भी अगर व्यक्ति कोई अपने कमरे से निकल करके मंदिर तक ना आ पाए तो आचार्य कहते हैं भवेत जन्मापि निष्फलम, उसका तो निष्फल ही जन्म हो गया। दूसरे शहर में तो उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे, तुम्हारे शहर में साधु आए तो भी तुम नहीं आए अगर, तो ऐसे लोगों के लिए लिखा भवेत जन्मापि निष्फलम। वो कुत्ता साथ में हो लिया, नमस्कार करता है बार बार, शांत स्वभावी। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानात। महाराज कैसे पता कि नमस्कार करने से उच्च गति मिलती है? आप उस मेढक को भी देखिएगा ना। वो मेढक जो था भगवान वर्धमान स्वामी के समोषण के लिए निकला है, महाराज श्रेणिक के हाथी के पैर के नीचे से मर करके महर्दिक जाति का सौधर्मिंद्र में देव हुआ, उसके मुकुट में मेढक का चिन्ह बना है। तो वहीं पर श्रेणिक पहुंच करके वर्धमान स्वामी के समोषण पूछते हैं, इतना चमक रहा है लेकिन मुकुट पर मेढक बना है। हाँ, इसके पूर्व में मेढक की पर्याय में था, वहां पर प्रभु को नमस्कार करने के कारण उच्च गोत्र की प्राप्ति हुई है, महर्दिक जाति का देव बना है और वर्धमान स्वामी के समोषण में आकर के बैठ गया। कितनी ऊंची बात है नमस्कार करने को लेकर के। आपका भी फ्लैशबैक देखा जाएगा जब आप कभी चरम पर होंगे। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानात। जितने भी भोग हैं वे सब दान के माध्यम से मिलते हैं। अगर आपकी दान शक्ति मद्दी है तो विश्वास मानिए आपकी भोग की शक्ति भी बहुत मद्दी है। उपासनात पूजा, प्रभु की उपासना करने से आपको सत्कार मिलता है, पूजा मिलती है, और भी अच्छा सामने आकर के लोग आपको अच्छा पूछते हैं। इसके बाद और अच्छा शब्द है भक्ते सुंदर रूपम। जिस व्यक्ति ने प्रभु की भक्ति करी है, और कैसी करी है, बिल्कुल वैसी जैसे शाम को 5 बजे जब छुट्टी होती है विद्यालय की और बच्चा विद्यालय से छूटता है, छूट करके अपने घर की ओर आता है, तो रास्ते में अगर 4 गलियां हैं तो 3 गलियों तक तो शांत रहता है, धीरे 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 चाल रहती है। जैसे ही उसको अपनी गली दिखाई देती है, ये हमारा मोहल्ला है, वहीं से बच्चे के पैर में स्पीड आती है, वो दौड़ना शुरू करता है। घर के अंदर जब प्रवेश करता है, प्रवेश करते साथ ही जूता एक इस तरफ एक इस तरफ, बस्ता उठा के एक तरफ फेंका, और घर के अंदर प्रवेश करते साथ सबसे पहले किसको खोजता है वो बताइए? किसको खोजता है? मां को खोजता है। एक ही आवाज आती है उसके मुंह से, मम्मी। अब वो चाची हैं, बुआ हैं, ताई हैं, दादी हैं, ताऊ हैं, थाली भी तुम्हारे पसंद की लगा दी गई है, उसके बाद भी सबसे पहले पूछता है मम्मी कहाँ है? मम्मी, क्या उत्साह देखा है उस बच्चे का, उसका उत्साह देखिएगा। माँ महसूस करती है जब मेरा बच्चा आता है। अब पता चला कि माँ पूरे घर में नहीं दिखी,
तो बाथरूम देख लेगा, छत देखाएगा, इधर देखाएगा, उधर देखाएगा। और पता चला कि माँ पड़ोसी के घर में गई है तो कैसा रोता है, वो रोता है कि नहीं? देखा है घर के अंदर, महसूस किया होगा ना। ये संवेदनाएं तो घर के अंदर महसूस करी होंगी। इन संवेदनाओं के साथ जी के देखिएगा। जब कभी भी छोटा सा बच्चा विद्यालय से आकर के आपसे लिपटे, खाना खाने के बाद आपकी साड़ी से मुंह पोंछ ले, आपके गले से चिपक जाए, चिल्ला के बोले खाना दो, तब कैसा माँ का प्रेम उमड़ता है, कैसा गजब को माँ को लगता है कि क्या ना दे दे हम इस बच्चे को। इसकी निश्चल मुस्कुराहट पे, इसकी हमारे ऊपर श्रद्धा भक्ति पे, इसका हमारे प्रति समर्पण पे माँ सब देती है। प्यार से 2 पुच्ची देती है उसके गालों पे, बेटा बना दिया ना तुम्हारे लिए, तुमको जो खाते थे अब वो दे दिया, हाँ बस माँ के हाथ का खाना है। वैसे ही भोजन चाची लगा दे, बच्चा खाता नहीं। जैसा उस बच्चे की अनन्य भक्ति है अपनी माँ के प्रति, ऐसे ही साधु के प्रति, दिगंबर गुरुओं के प्रति ऐसी ही भक्ति जब भगवान के प्रति हो जाए। 3 मोहल्ले पीछे से निकले थे तो कोई बात नहीं थी, दष्टम जिनेन भवनम भवतापहारी पढ़ते हुए चले आ रहे थे, लेकिन भगवान के मंदिर का कलश शिखर दिख जाए फिर पैर न संभले, भगवान दिखने के बाद मन न संभले। प्रभु आ गया ना मैं आपके चरणों में, आपको छोड़ करके घर में जाकर के कितना परेशान होना पड़ता है। जब वो भगवान के पास लिपट करके भगवान की भक्ति कर ले, भगवान का पुरुष भी और महिला भी, कैसे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वो घर से निकलता है प्रभु की भक्ति करने के लिए, भक्ति करके निकलता है। भगवान आपको देखा, निस्सही 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 कहते हुए भगवान के उस जिनालय के 3 बार पैर पड़े। जिनालय के पैर पड़ना मूर्ता नहीं मानी जाती। 9 प्रकार के देवताओं में एक चैत्यालय को भी देव कहा है, और देव के पाद की स्पर्शना करने के साथ माथे में लगा करके, ये वो भवन है जिसमें मेरे जिनेंद्र भगवान का वास है। इस भवन को भी चरणों में बारंबार नमस्कार करके अंदर प्रवेश करके प्रभु की भक्ति करता है वो पागलों की तरह। जैसा बच्चा माँ को चाहता है, ऐसा भगवान की प्रतिमा देख करके, किसी एक भगवान की प्रतिमा में आपका मन बस आ जाए। जैसे कई लोगों का कुंडलपुर के बड़े बाबा में है, कई लोगों का पदमपुरी के तिजारा में है, कोई महावीर जी आँख में बसाए हैं, कोई पैठन के नेमीनाथ भगवान बसाए हैं, कोई अंतरिक्ष पार्श्वनाथ किसी के दिमाग में बसा है, किसी के दिमाग में गोमटेश्वर बाहुबली भगवान बसे हुए हैं, अमरकंटक के आदिनाथ भगवान किसी की नज़रों को सुख देते हैं। जब जाते हैं बहुत दिनों के बाद तो बिल्कुल लिपट जाना होता है। ये भक्ति आर्टिफिशियल नहीं होती, मैं शब्दों में सिखा जरूर रहा हूं, लेकिन आपको अंतरंग से उस एक्ट को करना है। हे भगवान, कैसा जीवन है, कहाँ फंसा हूं मैं, वहां से निकल ही नहीं पा रहा, आपके दर्शन के लिए मुश्किल हो जाता है। फिर पर्यायगत ऐसी अशुद्धता रहती है, माँ बहनें चाहती भी हैं तो आ नहीं पाती हैं। उसके लिए भी मंदिर आए तो भगवान से जाकर के बोल देना है, मुझे महीने में कम से कम 25-26 दिन आपका दर्शन चाहिए, मैं नहीं जानती, मुझे आपके दर्शन चाहिए। भगवान से ऐसा बोल के निकलो, भगवान सुनेंगे आपकी बात। फिर आनंद आता है, शावक पहुंचता है शुद्ध द्रव्य लेकर के, चांदी के थाल रहते हैं, अच्छी उसमें द्रव्य रहती है, जल रहता है, शुद्ध वस्त्र पहनता है, भगवान की वेदी पर चढ़ता है, प्रभु के पाद पंकजों की स्पर्शना करता है, अपने जीवन को धन्य मानता है कि दुनिया में कितनी सारी ठंडी चीज़ें हाथ में लेकर के मुंह में रगड़ा होगा, लेकिन अभी आपके पाद पंकजों की ठंडक से मेरी आंख सफल हो गई, भगवान मेरा जीवन धन्य हुआ। ऐसी पर्याय पता नहीं कब मिलेगी। फिर पूरी वेदी की शुद्धि करता है, अभिषेक करता है, पूजा करता है, महोत्सव करता है, अपना सब चढ़ाता है, जो सबसे उत्तम होता है वो चढ़ाता है। मंदिर का चावल नहीं चढ़ाता। सबसे उत्तम द्रव्य हमारे पास क्या है, पैसे वाले हैं, कमाऊ पूत हैं, खूब पैसा व्यवसाय करते हैं, 100 रुपए की द्रव्य तो भगवान को रोज चढ़ा ही सकते हैं। इतनी तो अपनी भी हैसियत है कि नहीं, लेकिन कुछ लोग इस हैसियत में भी नाकारे निकलते हैं, मंदिर की द्रव्य चढ़ाते हैं, चले आते हैं, दान के नाम पर कुछ नहीं,
उनका जीवन विचित्र होता है। सुंदर रूपम, भक्ति सुंदर रूपम आचार्य कहते हैं। भक्ति करने वाले को सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। उस रूप में स्खलन नहीं होता, उसके चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ती, चेहरा चमचमाता रहता है, बाल काले से सफेद नहीं होते। बंधुओं, महाराज आपके भी सफेद हो गए, इसका मतलब आपने भी भक्ति नहीं करी होगी। सही बात है, जिंदगी के 20-21 साल तो ऐसे निकल गए। भगवान के मंदिर के जिनकुल में आने के बाद भी 20 साल तक तो भगवान नहीं समझी, आत्मा समझने में लगे रहे। बाद में समझ में आया कि व्यवहार भक्ति की भी जबरदस्त कीमत होती है। मंदिर में रखे जिनबिंब साधारण नहीं होते, असाधारण प्रतिमा के धनी होते हैं। भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, वो तो वहां है, यहां नहीं आने वाले। लेकिन मंदिर की मूर्तियां तीर्थंकरों से भी ज्यादा प्रभावी होती हैं। भगवान को बुरा कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीर्थंकर की प्रतिमा के साथ गलत करोगे पूरा का पूरा परिवार जड़ मूल से नष्ट हो जाएगा। वो मंत्रित मूर्तियां हैं, उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा की गई है, एक एक अंग को जीवित किया गया है, उसके नेत्र खोले गए हैं। साधु ने अपनी साधना का अंश धरा है उस पे। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान में जब भद्रबाहु स्वामी ने 5 उपवास के साथ प्रतिष्ठा करी थी, प्रतिमा तपस्वी साधु की प्रतिष्ठा से अधर में आ गई थी। ये साधना का, मुनियों का और जिनबिंब का कमाल है। इसको हल्का नहीं समझिएगा। भगवान है ऐसे नहीं है, भगवान बहुत कीमती हैं, जबरदस्त कीमती हैं भगवान। किस साधु ने उसकी प्रतिष्ठा करी है, उस साधु की साधना कैसी, उसका कुल गोत्र कैसा, उसका धर्म ध्यान करने का तरीका कैसा, उसका ब्रह्मचर्य कैसा, इससे निश्चित होता है कि मंदिर प्रतिमा कितनी आश्चर्यकारी होगी। फिर आचार्य कहते हैं भक्ति सुंदर रूपम, उस भक्ति करने के कारण सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप भी बहिरंग का भी होता है और अंतरंग का भी होता है। बाहर से स्वस्थ निरोगी शरीर मिल जाना, किसी भी प्रकार के 18 प्रकार के महारोग होते हैं, उस 18 प्रकार के महारोगों से देह का स्पर्श भी ना होना। गलित कुष्ठ होता है, उदंबर कुष्ठ होता है, लीवर का सोराइसिस होता है, स्किन सोराइसिस होता है। ये सब चीज़ों से अपने आप को मुक्त जीवन जी लेना। समझना तुमने किसी पर्याय में प्रभु की भक्ति बहुत अच्छे से करी थी, जीवन निकल गया। उम्र के अंतिम पायदान तक दांत साथ ना छोड़ें, आंतों में व्यवस्थित गतिशीलता बनी रहे, शरीर में लकड़ी की जरूरत ना पड़े, वॉकर की जरूरत ना पड़े, झुकना ना पड़े, हड्डियों के ऑपरेशन ना कराने पड़े। भक्ते सुंदर रूपम, इसको सुंदर रूप कहते हैं। बहिरंग का, अंतरंग की निर्मलता और दिव्य होती है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, 4 चीजों का सौंदर्य अंतर मन में प्रत्येक समय बना रहे। वात्सल्य और प्रभावना के मामले में उसके अंतर मन से बार बार दान की भाव निकलते रहे। पहले के जमाने में होता था, पहले के जमाने में जब कहीं पर पंच कल्याणक होते थे तो पंच कल्याणक से पूर्व में समाज के बीच में भोजक लोग जाते थे, जाकर के धन मांगते थे, भैया हमारे यहाँ पंचकल्याणक हो रहा है, जो दान राशि दिखाना हो। उसमें कई श्रावकों का नियम रहता था, हाथ में और जेब में जितना रहेगा हम सब छोड़ देंगे, हम बिल्कुल भी रोकेंगे नहीं। कई बार ऐसा होता था कि 100 रुपए की गड्डी गिर रहे हैं, उसी समय भोजक आ गया। भोजक ने कहा हमारे क्षेत्र में पंचकल्याणक होने वाला है, आप बहुत बड़े सेठ साहब हैं, आपके माध्यम से भी हमारे पंचकल्याणक में कुछ सहयोग हो जाए, और गिनती हुई गड्डी उठा करके उसके सामने छोड़ दी। ये लो, भगवान का समोशन लगने वाला है, कहीं पंचकल्याणक होगा, ये मेरा पैसा वहां काम आ जाएगा। धन की सार्थकता, अंदर से वात्सल्य और प्रभावना के लिए दान देने का अंतर्मन नाद होना। मनी मिस्टेक है लाइफ की, सोचते हैं बचाने से बचता है, पुण्य होता है तो आपको संपत्ति मिलती। बंधुओं, बचाने वालों के हाथ में भी संपत्ति बसती नहीं है। आचार्यों ने शब्द लिखा, अगर सुंदर रूप चाहिए तो
अच्छा चेहरा चाहिए, दमदमाता चमकता चाहिए, प्रभु की भक्ति करिए। और एक और अच्छी आश्चर्य की बात दिखाता हूं, अगर जीवन में कभी नहीं करी है तो भी प्रभु की भक्ति करके आप अपने चेहरे का रंग बदल सकते हैं। मंदिर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं भी होती हैं। महाराज, अभी तो वो चीज एंटीबायोटिक में सुनते थे, आप तो मंदिर जी के अंदर बता रहे हैं, मंदिर के अंदर होती हैं। जब कभी भी आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग होता है, रोग के दो कारण होते हैं, या तो आपकी एनर्जी इनबैलेंस्ड हो गई है या आपके अंदर का केमिकल इनबैलेंस हो गया है। कई प्रकार के विशेष एंडोर्फिन बनने लगते हैं, दिमाग काम नहीं करता है तो चेहरे का रंग उतर जाता है। चेहरे का रंग उतर जाता है, फिर कितना भी लीपा पोती कर लो वो चमक नहीं आती बंधु। 16, 17, 18 साल का बच्चे की स्किन जिस तरीके से ऑटोमेटिकली ग्लो करती है, वैसा ग्लो फिर बड़ी उम्र में नहीं होता। लेकिन जब आप मंदिर जाते हैं, उपदेश सुनते हैं, प्रभु की पूजन करते हैं, थोड़ा आंख बंद करके झूमते हैं, एक आध मंत्र का जाप करते हैं, किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, भगवान का बैठ करके ध्यान करते हैं, ये वे साधन है जिन साधन से आपका अंदर का एनर्जी और केमिकल बैलेंस हो जाता है। जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, केमिकल बैलेंस हो जाएगा, तो आपके मुख पर होने वाले जो बहुत सारे पिंपल्स हैं, लगातार पिगमेंट हो रहे हैं, आप जाकर के उसका इलाज कराते हैं। इलाज आपको लगता है, बचपन में हमारे साथ होता था, कोई फुड़िया हो जाती, उसके ऊपर मोटी मोटी पपड़ी जम जाती। अब लगता है यार बदसूरत दिख रहे, मोटी पपड़ी को उठा के निकाल दिया। अब निकाल दोगे तो क्या होगा, अंदर से पतली चमड़ी है, खून निकलने लगेगा, फिर मक्खी बैठने लगेगी। अब उसमें सोफ्रामाइसिन लगाई लो, उसके बाद उसको और संभालो। इन सब से बहुत ऊपर की चीज बताता हूं, मंदिर में बैठ करके शांत चित्त होकर के प्रभु का नाम स्मरण करना, स्तोत्र पाठ करना, प्रभु के नाम की माला फेरना, उनकी स्तुति गाना, थोड़ा ध्यान करना, थोड़ा सामायिक में चिंतन कर लेना, नहीं है तो थोड़े बहुत जान मजीतर बजा करके अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु संग जय जय, जिन धर्म जय जय, ऐसा बोल करके पड़ोसी को संतुष्ट नहीं करना, अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है। घर के अंदर में कसाई के परिणाम थे, उससे बचने के लिए मंदिर आए। मंदिर में 50 साधन हैं आपके पास, किसी एक साधन का आप अच्छे से प्रयोग करिए। चेहरे को चमकाने के लिए तरह तरह की कंपनियों के तरह तरह के प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे ही वर्धमान स्वामी की कंपनी के भी प्रोडक्ट हैं। मंत्र जाप का माला का सहारा ले लो, किनारे बैठ जाओ, ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। 10 मिनट का खेल है, 15 मिनट का, 15 मिनट के खेल में अंतर का 8 परिणाम चला जाएगा, एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। जैसे ही एनर्जी बैलेंस होगी आप स्वस्थ हो जाएंगे। चेहरे का रंग उड़ रहा है, चेहरे में पिंपल्स हो रहे हैं, दांत में रूट कैनाल करना पड़ रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, बैड स्मेल आपको, आपके पार्टनर की या आपको परेशान कर रही है, इन सब चीज के पीछे सिर्फ एकमात्र एनर्जी इनबैलेंस्ड है। एनर्जी इनबैलेंस होगी, आप खुद सोचते हैं अपने बारे में, मरी जाए तो अच्छा है, जीवन में तो कुछ है ही नहीं, ओहो हो, इतनी अच्छी मनुष्य पर्याय मिली, मर जाए, इससे अच्छा तेरा घर छोड़ के साध्वी बन जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसा तो कोई ना सोचेगा। पारिवारिक परिस्थितियों से बचने का एकमात्र उपाय आत्महत्या दिखती है, आत्मसंयम दिखाई नहीं देता। यही तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान है कि हम आत्मघात करने की सोचते हैं लेकिन संयम ग्रहण करने की नहीं सोचते। जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर के भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, झांझ मजीरा बजाते हैं, आरती करते हैं, नृत्य करते हैं, जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, स्तोत्र का पाठ पढ़ते हैं, जब आप प्रभु के सामने संयम ग्रहण करते हैं तब आपका केमिकल बैलेंस होता है। जैसे ही अंदर से एंडोर्फिन बनना कम होंगे, केमिकल बैलेंस होगा,
साधु का एक प्रवचन सुना, प्रवचन सुनने पर समझ में आया इसकी भी कीमत है महाराज। अच्छा तो आप ऐसा करते होंगे? बिल्कुल करता हूँ, उसका लाभ लेता हूँ। और फिर धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि चेहरे में जो दाग हजारों कॉस्मेटिक लगाने पर भी नहीं निकल रहे थे, वो भक्ति करने पर ऑटोमेटिकली चले गए। बाहर के नौकर्म की संयोजना आवश्यक है, लेकिन नौकर्म की संयोजना से ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्म की स्थिति को सामान्य करना। और कर्म की स्थिति को सामान्य करने के लिए कभी भी घर काम नहीं आया बंधुओं। चाहे 2 करोड़ का बना लो, चाहे 200 करोड़ का, घर के अंदर की कसाई की और कर्म की स्थिति हमेशा असामान्य रही है। आपको आंखों में वेग चढ़ा है, नहीं तो शरीर में, रसना इंद्री का वेग चढ़ा है, नहीं तो कर्ण इंद्री का, घ्राण इंद्री का वेग चढ़ा है। आप किसी न किसी एक वेग से 24 घंटे प्रभावित रहते हैं, 24 घंटे। अच्छा वाला म्यूजिक सिस्टम लगा लिया, अब घर में गए और चल रहा है रैप सॉन्ग लगातार, क्या है? कर्ण इंद्री का वेग बढ़ा हुआ है। कर्ण इंद्री का वेग नहीं बढ़ा तो बैठे बैठे बस चलो कुछ खा लेते हैं। आदत नहीं, मुंह से निकलता है ना बार बार, कुछ बना दें, कुछ खाओगे? कुछ नहीं खाओगे। हमारे यहाँ सुबह 7 बजे नाश्ता मिलता है, 10:30 बजे भोजन मिलता है, फिर दोपहर में कुछ दिया तो ठीक, नहीं तो शाम को 7:30 4 बजे फिर भोजन मिलेगा। रूटीन तो हो कुछ। चौके का कोई डिसिप्लिन है कि नहीं? बताइए, कोई डिसिप्लिन नहीं है महाराज। अपने यहाँ तो बकरियों के बकरी साला खुली है, जिसको जब आना है जब आए, चरे और चला जाए। बकरी होती ना, कितने ही पेट भर दो, उसके बाद भी वो पत्ती दिखेगी, 4 पत्ती अंदर। ऐसे ही आपकी आदत है। किसी के घर में कहीं पर भी बकरे बकरियों से कम थोड़ी। जिंदगी तो ऐसी चल रही महाराज। घर से निकले खा पी के, किसी ने आप फुल्की खा लो, हाँ 2 फुल्की खिला दे, एक लड्डू खा ले, लड्डू खिला दे, थोड़ा सा जीरमन खा ले, जीरमन खा ले, इधर से थोड़ा सा सिंगदाने खा ले, हाँ सिंगदाना खिला दे। बाद में बोले पचनोल खा लो, हाजबोला खा लेते, उसके बाद बोले कुछ और खा लो, हाँ भैया जो बोलो सो खा लेते। ये कोई जीवन? संयमित जीवन कितना सुंदर है। सुबह अगर आप कुछ ब्रेकफास्ट लेना पसंद करते हैं तो आप ब्रेकफास्ट ले लीजिए। एक्चुअल में ब्रेकफास्ट जो होता है वो हैवी डाइट का टाइम कंसल्ट होता है। जब आप नहा धो करके सो करके उठते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद आपको सबसे तेज भूख लगती है ना? सबसे तेज भूख में आप थोड़ा सा पोहा हलवा खा के और अपनी भूख खत्म कर लेते हैं। जबकि सुबह 7 साढ़े 7 बजे सिंधियों के यहाँ चलता है बहुत अच्छा सिस्टम। आप सिंधी के यहाँ सुबह के नाश्ता में 6 पराठा, 1 आध 2 सब्जी, उसके बाद थोड़ा सा चावल, बाकी सब दे करके हैवी डाइट ठूस देंगे। उसके बाद बोलेंगे अब जाओ। अब वो 6 पराठा सब्जी अब्जी खा करके सुबह 7 बजे घर से निकला। सिंधी कितना जबरदस्त है, देखो तो एक बार उसकी जीवन शैली। अब निकल करके गया, अपना काम किया 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक। 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 4 घंटे हैवी वर्क करने के बाद घर आया, फिर आएगा, नहाएगा, धोएगा, फ्रेश होएगा। अब कुछ दे दो, हाँ पोहा बना देती हूँ। अब दोपहर में उनको पोहा दिया। आपके यहाँ उल्टा, सुबह पोहा बना देती हूँ, जब तेज भूख थी तो पोहा खा लिया, और जब खाना खाने का टाइम आया, अभी हमारा मन नहीं है, अब मन नहीं है, अब पत्नी ने बनाया है तो ठूसना तो पड़ेगा, नहीं ठूसेंगे तो ठूसा मारेगी। हमने बनाया है, तुम खा नहीं रहे तो खाओ। क्यों नहीं? तुम्हारे चक्कर में बनाया, तुम ही नहीं खा रहे। किसके लिए बनाया? इतनी मेहनत करी किसके लिए करी? तुम्हारे लिए करी। तो भैया 7:30 बजे सुबह कर देती, लेकिन 7:30 बजे का दिमाग चले महाराज जी, तब तो दिमाग तो हमारा यही माइंड में सेट है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक, कि 11 बजे भोजन करेंगे तब अच्छा रहता है। सिंधियों के यहाँ सुबह 7:30 बजे 1 सब्जी 6 पराठा खिला करके व्यक्ति को तंदुरुस्त कर देते हैं। आप उनकी वर्किंग कैपेसिटी और अपनी वर्किंग कैपेसिटी देखिए। उनके यहाँ एसी कूलर नहीं, एसी नहीं मिलेगा, कूलर है भैया। क्यों? काम करना है यार। एसी में बैठ जाएंगे तो बाहर धूप में ना निकल पाएंगे। हैवी वर्क लोड करते हैं, अच्छा पैसा दबा के कमाते हैं, अच्छा काम करते हैं। मैं इस सिस्टम को बहुत अच्छा मानता हूँ। आपके यहाँ सिस्टम बिल्कुल उल्टा चलता है। मीठा खाने से भूख मर जाती है, सुबह सुबह बढ़िया हलवा बना दिया, मीठा हलवा खिला करके भूख मार दी। अब क्या करें? कुछ खा लो, कुछ इच्छा नहीं है।
अब इच्छा नहीं है, अब डाल दिया तो फिर क्या होगा? फिर ब्रेकफास्ट नहीं होगा, फिर ब्रेक जर्नी होगी। हॉस्पिटल में 6 दिन से पड़े हैं, बेचैनी बेचैनी से लग रही थी महाराज जी, यहाँ पर भारी भारी लग रहा था। डॉक्टर ने बोला तुम्हारा बैड कोलेस्ट्रॉल 150% बढ़ गया है। अब क्या है? अब सात्विक है महाराज जी, रागी की रोटी खाते हैं, मूंग की दाल का पानी पीते हैं। शुरुआत में सीख लिए होते तो फायदे में रहते, लेकिन शुरुआत में कैसे सीखेंगे? कोई उद्बोधन देने वाला मिले तब तो। अब तब कैसे मिले महाराज? हम आपको इतने दिन बाद मिले, तुम्हारी किस्मत में हम नहीं बदे थे तो हम क्या करें बताओ? बड़ी मुश्किल से आए हम बड़नगर, 45 साल लग गया मुझे बड़नगर आने के लिए, कितनी मेहनत करी। आचार कारिका में जाइएगा, भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। रूप कौन नहीं चाहता? हर आदमी चाहता है ना अच्छा बनना, अच्छा दिखना, मेंटेन रहना। भक्ति करिए, हर भक्त की इस संसार में कीमत रही है। फिर अगला शब्द आचार्यों ने लिखा, स्तवनात् कीर्ति। स्तवन करने से कीर्ति बढ़ती है। जो चीज व्यवहारिक जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यक है वह आपको भगवान की स्तवन करने से मिलेगी। घर के अंदर भी पूछा जाए कीर्ति कीर्ति है आपकी, लोग आपको क्या समझते हैं बताइए? घर के अंदर कीमत कितनी? तुम गिर जाओ और एक 100 रुपए का नोट गिर जाए तो पहले कौन उठाए? क्या उठाया जाएगा? बोलो, 100 रुपए का नोट उठाएंगे ना? हाँ महाराज, अरे अब जे तो गिरे ही गए महाराज, जे तो उठ जाएंगे। 100 का नोट उठाना पहले जरूरी है। तो अगर नोट गिरा हो और आदमी उससे बगल में बब्बा गिरे हो तो पहले पैसा उठाएंगे, उसके बाद बब्बा उठाएंगे। क्यों? 100 रुपए तुमसे ज्यादा कीमती है, तुम्हारी 100 रुपए की भी कीमत नहीं है। सारे पुरुष वर्ग से पूछना चाहता हूं, दुकान के अंदर कोई ग्राहक आता है, उस ग्राहक से जिससे आपको सिर्फ 100 रुपए का अर्थ लाभ मिल रहा है, सिर्फ 100 रुपए कमाना है आपको, आप उससे कैसा व्यवहार करते हैं? आइए भाई साहब बैठिए, कैसे हैं? ठीक है भाभी जी, बढ़िया है, बहुत अच्छा। क्या दिखाऊं? ये दिखाऊं, वो दिखाऊं, ऐसा वैसा। 24 मिनट तक स्माइल स्माइल। अरे अरे साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे साहब आपका तो कहना ही क्या है, आप जैसे ग्राहकी आते हैं तो दिल खुश हो जाता है। उसको ऐसा फुला दिया, वो अपने आप को भामाशाह समझने लगेगा। फिर बाद में वो धीरे से, जन साहब टिट्टा पैसा हो गया 1500 रुपये साहब, बस। उसने 60 से 500 के 3 नोट गिने, आपका 100 रुपये बचा। 100 रुपये के अर्थलाभ लेने के लिए आप एक कस्टमर से कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल तय है कि आप कस्टमर के सगे हो सकते हैं। कस्टमर कभी भी दुकानदार का सगा नहीं रहा। जो बिल्कुल भी सगा नहीं है उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा रहता है, गजब का। और जो आपका सगा है, सगे के प्रति 100 रुपए की भी कीमत नहीं है तुम्हारी। क्या कीमत है महाराज? अपने अंतरात्मा से पूछो। जो तुम्हारा पति 100 रुपए के चक्कर में बाहर इतना मीठा बोलता है, कमरे के अंदर और घर में आने के बाद कैसा एटीट्यूड दिखाता है, उस दहशत मचती है ना। घर में जेंट्स घुसे और दहशत मचना शुरू। और किससे? जिसके साथ जीवन भर रहना, हमारे हाथ की रोटी खानी और हमें को गुस्सा दिखानी, ऐसी तो जिंदगी है। उसके बाद भी लगे हैं पापड़ बेलने में। 2 रुपए की कीमत नहीं है। कीमत बढ़ती है स्तवन करने से, कीर्ति बढ़ती है। स्तवनात् कीर्ति, स्तवन करने से कीर्ति बढ़ती है। कभी आपने इसका प्रयोग नहीं किया होगा, कभी करिएगा। घर के मेंबर का आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा। शाम को 7 बजे बैठ करके, यही चतुर्मास स्थापना होने वाली है ना, वीर शासन जयंती के दिन भक्तामर स्तोत्र की अखंड साधना का नियम ले लिया जाता है। हम प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे एक स्थान पर बैठ करके भक्तामर स्तोत्र का पाठ करेंगे। कितना भी विप्लव आ जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, हम अपना भक्तामर स्तोत्र नहीं छोड़ेंगे। आपके घर के अंदर स्तवन की साधना जब आपके परिवार के लोग देखेंगे, जब आप पढ़ रहे होते हैं ना,
भक्ताम्बर प्रणते मौलि मणि प्रभाणाम। आंख बंद करके, हाथ जोड़ करके, काय से, वचन से, मन से जब पढ़ रहे होते हैं तब देवता और घर वाले हर एंगल से आपको देखते हैं। पीछे से देखते हैं कितनी स्थिर बैठी है, आगे से देखते हैं अंतर्ध्यान मग्न है, फिर स्तोत्र पाठ के शब्द को सुनते हैं। जब परिवार वाले को आप देखने का मौका देंगे, अभी तो देखने का मौका नहीं देते, गुरुवर देते थे देखने का मौका। आचार्य सिंह किसी को नजरें उठा करके नहीं देखते थे, गुरुवर कभी किसी को नजर उठा करके नहीं देखते। गुरुदेव से एक दिन पूछा, आपको दुनिया देखती है, आप दुनिया को क्यों नहीं देखते? आचार्य सिंह बोलते हैं, मैं देखूंगा तो वो देखना बंद कर देगा, तो मैं सोचता हूं मेरे नहीं देखने पर उसका धर्म ध्यान हो रहा है, तो कम से कम वो हमको देख करके धर्म ध्यान तो कर ले। ये सोच करके मैं उसकी तरफ नजर उठा करके नहीं देखता। जब तक गुरुदेव शांत बैठे हैं तब तक आप गुरुदेव को बिल्कुल एक टक देख सकते हैं। माँ बहन भी देख सकती हैं, पुरुष भी देख सकता है। जैसे महाराज आंख उठा करके खोलेंगे तो आपकी मर्यादा के कारण आंखें झुक जाएंगी। तो आचार्य सिंह बोलते हैं, हम तो मर्यादा में हैं ही, सामने वाला मर्यादा सीख जाए इसलिए अपनी आंख की शटर डाउन रखता हूँ। इस डाउन शटर में सामने वाला देखता रहता है, महाराज ऐसे, महाराज ऐसे, महाराज ऐसे। आपको भी घर के अंदर आपकी साधना को भी परिवार वाले चेक करते हैं और देखते हैं। हमारे घर की बड़ी भाभी प्रतिदिन भक्तांबर का पक्का नियम है, अष्टमी का उनका एकासन का नियम है। बच्चे देखते हैं इस बात को, बच्चे देखते हैं कि हमारी माँ आलू प्याज की सब्जी नहीं खाती, हमारी माँ फुल की कचौड़ी बाहर का नहीं खाती, हमारी माँ इस तरीके का कपड़ा नहीं पहनती। उसके दिमाग में भी मर्यादा बनती है, फिर वो आपकी कीर्ति गाता है दुनिया में, फिर उसको बच्चे को विश्वास होता है। घर में दूसरा कोई कर ले, हमारी माँ ऐसा नहीं कर सकती, हमारे पापा ऐसा नहीं कर सकते। ये रोल घर के अंदर कोई भी प्ले कर सकता है, महिला भी और पुरुष भी। लेकिन महाराज कभी किसी ने कहा नहीं, और करेंगे तो घर वाले हंसी उड़ाएंगे। हंसी साधना के मार्ग पर 2 दिन उड़ती है बंधुओं, बस। तीसरे दिन आदमी हकीकत समझ जाता है कि साधु है तो बस यही है। 2-3 दिन तो आप किसी की हंसी उड़ा सकते हैं, चौथे दिन मन का पंछी अपने आप बोलता है, इसी वृक्ष पर बैठ करके अगर स्थिरता मिल सकती है तो मिलेगी। आप चुपचाप आकर के उसी वृक्ष पर वापस बैठ जाते हैं। शुरुआत में 1-2 दिन हंसी हो सकती है साधना के क्षेत्र पे, उसके बाद धीरे धीरे आपको लोग सीरियस लेते हैं। और जब फिर आपकी सिद्धि बढ़ना शुरू होती है, वर्षों की साधना होती चली जाती है, तो वो सिद्धि प्रसिद्धि का भी रूप लेती है, नाम भी देती है और आपको आराम भी देती है। आचार्यों ने, समंतपद गुरुदेव ने इस बात को लिखा है, स्तवनात् कीर्ति। स्तवन करेंगे प्रभु का, स्तवन करेंगे गुरु का, स्तवन करेंगे माँ जिनवाणी का, तो कीर्ति आपकी बढ़ेगी। शायरी सुनाने वाले साधु बहुत दूर तक चल नहीं पाते। शुद्ध पंचमी के दिन ये बात मैंने कही थी कि शुद्ध की कीमत सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को पता है। आपको भी शुद्ध की कीमत पता है। भले जो गाथाएं मेरे मुख से निकलती हैं वो आपको याद ना हो, लेकिन सुनते वक्त आपके विशुद्धि परिणाम तो बढ़ता है। महाराज कारिका को साथ में लेकर के संवाद कर रहे हैं, अंतर्मन में ये बात तो बैठती है ना, तो आपको भी पता है शुद्ध की कीमत, और बोलने वाले को भी शुद्ध की कीमत पता रहती है। मोक्ष मार्ग चुटकुलों से नहीं चल सकता, मोक्ष मार्ग शायरी से नहीं चल सकता, भजन मंडली से मोक्ष मार्ग नहीं चल सकता। बंधुओं, ढोलक लेकर के बैठ गए, सांवलिया पारस नाथ शिखर पर भला विराजा जी, भिखारी गाए तो ठीक है, लेकिन गद्दी पर बैठ करके सांवलिया पारस नाथ शिखर पर भला विराजा, इससे मोक्ष मार्ग नहीं चलता। ज्ञान चक्षु खोलने के लिए आचार्यों और केवल ज्ञान की उस दिव्य ध्वनि का सहारा लेना पड़ता है। मोक्ष मार्ग अगर चुटकुले से चलता, किस्से कहानी से चलता, ओशो की किसी स्टोरी से चलता, मोक्ष मार्ग अगर ढोलक बजाने से मात्र से चलता, भक्ति एक साधन है, ये बात तय है, लेकिन बहुत दूर का सफर नहीं करा पाती। उस दूर के सफर के लिए ज्ञान चाहिए पड़ता है, उसमें फिर ध्यान चाहिए पड़ता है, साधना चाहिए पड़ती है। उसके लिए श्रुत की कीमत समझ में आती है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में जितना ज्ञान झलक रहा है, उतना ही ज्ञान
सरस्वती के रत्न भंडार में, मां जिनवाणी के पास ग्रंथों में गुंफित है। ग्रंथ कहते हैं अस्य मूल कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा। ये जो कारिका बोल रहा हूं ना, उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दानात उपासनात पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपो निधिषु, मेरे हाथ की बनाई नहीं है, मैं अपने मुख से नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ व्याख्यान दे करके समझने समझाने की कोशिश करता। किसके मूल ग्रंथ करता कौन है? अस्य मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा, तद उत्तर ग्रंथ करता रह गणधर देवाहा प्रतिगणधर देवाहा, तेसाम बचौनुसार मासाद श्रीमद आचार्य प्रवर श्री समंत्र भद्र गुरुदेव विरिचतम। उसके बाद बोला है मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। इस ऊपर की व्याख्या की कीमत है ना, इस कीमत को आप भी समझने की कोशिश करिएगा। गुरुवर कहते थे जिनवाणी सुन लेना, जिनवाणी समझ लेना और जिनवाणी को इंप्लीमेंट कर लेना उत्तरोत्तर परम सौभाग्य की बात है। जिनवाणी सुनना परम सौभाग्य की बात है। सुन करके सुन तो लिया महाराज, लेकिन दिमाग में क्या घूम रहा है? दिमाग में तो ये बिमल गुटका घूम रहा है महाराज। ये वाले पैंट की जेब पे रखा है, यहां से बाहर निकलेंगे गुटका मुंह में फाड़ेंगे खा लेंगे। ये दिमाग में कुछ और चल रहा है ना, अगर कोई लड्डू चल रहा है, आइसक्रीम चल रही, पोहा मलाई कचौड़ी कुछ भी चल रहा है, ये सब सड़ी चीजें हैं, दुनिया में कई बार मिल जाएंगी, छोड़ो इन सब चीजों को। जो मुद्दाई चीज है जिनवाणी सुन लेना कान से, सुनने के बाद अवधारित करके अंदर, जैसे गर्भ को धारण करने पर सावधानी रखी जाती है ना, ठीक ऐसे ही ज्ञान को गर्भ में डालने पर भी सावधानी रखी जाती है। तो उसको समझ लेना, समझ करके उसको विकसित कर देना। एक बार गर्भ में शिशु का बढ़ना हो जाए, एक बार बस बढ़ना हो जाए कहीं से भी, फिर उसके विकास को कोई रोक नहीं सकता। सम्यक ज्ञान भी अंतर मन में एक बार विकसित होना शुरू हो जाए तो आज नहीं तो कल केवल ज्ञान की प्राप्ति कराए बिना सम्यक ज्ञान का फल फूल कभी सूखता नहीं, वो केवल ज्ञान प्राप्त करा के रहेगा, लेकिन वो उसमें प्रवृत्ति हो जाए। तो गुरुजी तीन चीज कहते हैं, सुन लेना, समझ लेना और फिर चर्या में उसको ढाल देना। तीनों उत्तरोत्तर दुर्लभ है। आचार्य संबंधवत गुरुदेव ने कहा है स्तवनात् कीर्ति। अगर आपके जीवन में कीर्ति नहीं मिल रही, चाहने पर भी नहीं मिल रही, चाहने वाले को मिलती भी नहीं है, यश और प्रसिद्धि कभी चाहने वाले को नहीं मिली, काम करने वाले कार्यकर्ता को जरूर मिली है, चाहे वो जिनवाणी का कार्यकर्ता हो और चाहे आपकी निजवाणी का कार्यकर्ता। मेहनत करने वाले को कीर्ति मिलती है। और आप नियमित मेहनत के अभ्यासी नहीं है, एक दिन आ गए, दो दिन आ गए, तीसरे दिन अब हो गया, अब ठीक है, 3 दिन से सुन रहे थे बहुत हो गया, अब ना सुनेंगे, मन उब गया ना। सोचो 33 सागर की आयु लेकर के सर्वार सिद्धि के विमान में कोई जीव है, 33 सागर पर्यंत जिस संवाद को एक बार कर लेता है दोबारा नहीं करता। वहां दिन रात नहीं होते, देवों को निद्रा नहीं आती, निद्रा का कर्म का उदय तो रहता है, आती नहीं। देव और नारकी दोनों को निद्रा कर्म का उदय रहता है, लेकिन दोनों को निद्रा नहीं आती। न नरक में आदमी सो पाता है जीव, न स्वर्ग में सोता है। 33 सागर तक संवाद करता है, मां जिनवाणी की चर्चा करता है, पूछता है, पठन करता है, संवाद करते हैं। कभी भी पलट करके एक संवाद कर लिया दोबारा नहीं करते। 33 सागर की आयु पूरी निकल गई, उनको काल थोड़ा लगता है, आपको थोड़ी देर में काल बड़ा लगता है। कैसे कर्म का उदय है ना, कैसा कर्म का उदय है महाराज। 33 सागर की आयु पर्यंत तक सिर्फ धर्म की चर्चा करते करते, आनंद बनाते मनाते जिंदगी जी गए। हमने 1 घंटा प्रवचन सुन लो तो लास्ट के 15 मिनट में, कितने, 9:45 बजे, अबे 15 मिनट और हैं यार। हमारे अंतर्भाव की वो कलुषता देखिएगा, हमारे अंतर्भाव का वो अनियमितीकरण देखिएगा, हम कैसे बुरे लोग फंसे हुए। हुंडाव सर्पी काल में आकर के धर्मात्मा बन लेना भी बहुत मुश्किल है बंधु, बहुत मुश्किल है।
लेकिन आचार्य कहते हैं स्तवनात् कीर्ति, स्तवन करने से कीर्ति मिलती है। फिर निधियां भी चाहिए, बहुत सारी संपत्ति भी चाहिए, इसके अलावा काम बनता नहीं। तो धन को ही संपत्ति समझते हैं आप, लेकिन आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने सर्वार्थ सिद्धि में धन शब्द की व्याख्या लिखते हुए कहा है गवादेय, गाय आदि को धन कहा है। और गाय शब्द को वीरसेन स्वामी ने ज्ञान शब्द से परिलक्षित किया है धवला की प्रथम पुस्तक पे। या श्री सा गौ, दुनिया में जो भी कोई लक्ष्मी है वो सिर्फ ज्ञान लक्ष्मी है। तो आपके पास ज्ञान लक्ष्मी भी नहीं है, गौ लक्ष्मी भी नहीं है, आपके पास धन लक्ष्मी भी नहीं है। सब चीज में दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, महाराज थोड़ा सा दे दो। क्या दे दो महाराज? थोड़ा सा ज्ञान दे दो। काहे को दे दो, मत दो, चूल्हे में जाओ, हमको नहीं चाहिए, ऐसा कह दिया। ये क्या है? देने वाले मांगने वाले आ गए, जो नहीं आए वो यही तो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। ये क्या है? या श्री सा गौ, गाय भी नहीं है, ज्ञान का ज्ञान रूपी गौ भी नहीं है, और घर में धन भी नहीं है। कैसे आएगा महाराज? तपोनिधिषु शब्द है आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव का, मरते मरते भी समझ में आ गया तो सौभाग्य की बात है कि तप करने पर निधियां प्राप्त होती हैं। तप क्या है? कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तपः, कर्म को क्षय करने के लिए जो तपा जाता है उसको तप कहते हैं। अब पूछेंगे कर्म क्या है? 8 प्रकार के होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र। ये 8 अंतराय, ये 8 कर्म है। इन 8 कर्म के क्षय के लिए, दर्शनावर्णी के क्षय के लिए जो किया जाता है, ज्ञानावर्णी के क्षय के लिए अलग तप है, दर्शनावर्णी का अलग है, अंतराय का अलग है, गोत्र नाम कर्म की व्यवस्था अलग है, वेदनी का तप अलग है, मोहिनी का तप अलग है। आपको क्या क्षय करना है महाराज? आप जो बोल दो, क्या बोल दे बताओ? मोहिनी का क्षय अभी नहीं हो पाएगा महाराज। वेदनी का क्षय बिना मोहिनी के हो नहीं सकता, क्योंकि गोमटसारकार कहते हैं इस बात को, घादिम बबेणीयम मोहस्य बलेन घाद दे जीवम। घाती कर्म या घाती कर्म है, वेदनी कर्म है, बिना मोहिनी के वेदनी कभी सत्ता में विद्यमान नहीं रहता। तो एक मोहिनी को मारे क्या? मारे महाराज, शुरू हो जाए, डंडा नहीं उठाना पड़ता है। कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तपः, तप क्या है? अनशनाभ मौदर्य वृत्ति पर संख्यान रस परित्याग विविक्त सयासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित विनय वैयावर्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानानुत्तरम। ये 2 सूत्र हैं। इसको ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोही, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय सबके साथ लगा करके कुछ तप मिलेगा, तब निधियां हाथ में आएंगी, वरना कल भी भिखारी थे, कल भी भिखारी बने रहेंगे। और ये जब जो सुख इकट्ठा कर लिए ना थोड़ा बहुत, ये बस ऐसा ही है जैसा रात में किराना की दुकान में चूहा होता है ना, चूहा, तो वो छोटे से पंजे से खोद करके मिट्टी अलग करता है, उसमें मूंग की धरी मूंगफली जाकर के घुसाता है ना। सुबह जब मालिक आता है तो छोटे से चूहे की रात भर के पुरुषार्थ की मेहनत में इतनी भारी मिट्टी देख लेता है ना, तो उसमें एक लात मारता है, वो पूरी की पूरी मिट्टी वापस उसी गड्ढे में ठस जाती है। तो अब ये जो मेहनत हो रही है ना तुम्हारी संसार वाली, ये चूहे के छोटे पंजे से लगे हो तुम लोग कुरेदने में। इसमें क्या करेंगे? एक मुँह से मूंगफली निकाल इसमें घुसा दो, एक हीरा घुसा दिया, एक सोने की चैन घुसा दी, एक इसमें 2 गड्डी घुसा दी, इसमें फिर एक लॉकेट घुसा दिया, इसमें थोड़ी सी साड़ी घुसा दी। जिस दिन एक कर्म की लात पड़ेगी ना, उसी दिन सब छूट जाएगा। कहाँ मिलोगे? हॉस्पिटल में मिलेंगे, हरे कलर का कपड़ा पहने हुए। फिर क्या होगा? फिर जो होगा वही होगा। फिर क्या होगा? उसके बाद एक वीडियो कॉल होगा महाराज के साथ, महाराज इनको मंत्र सुना दो, आइजा माजी सटके ला। फिर उसके बाद महाराज मंत्र सुनाएंगे, सुन रहे हो? ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। तुम्हारी जितनी भी मेहनत है ना,
कितने खरबपति बना लो, 5 खंड का मकान खड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम और बढ़ो, तुम्हारे 500 मकान हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेहनत आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव की दृष्टि पे चूहे के पंजे जैसी है। इतना मुलायम सा, लाल सा, छोटा सा पंजा है। बेचारा मिट्टी खोद रहा है, उसको पता नहीं है कि मालिक की दुकान में मूंगफली का बोरा नहीं, पूरी की पूरी गोदाम भरी है। उस गोदाम में से उस गड्ढे में कितने मूंगफली के दाने ले जा पाएगा वो चूहा। लेकिन मेहनत करता है। अब सब कोई अपनी दुकानों को देखना, मेरे दृष्टि के देखने के बाद जितने चूहे हैं सब अपने अपनी दुकान में सेट होके बैठ जाएंगे। एक ग्राहक आया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इधर से आया कपड़े वाला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लड्डू वाला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब अपने अपने पंजे को खोदने में लगे हैं, माल अंदर करो। और अचानक एक झटका लगेगा। क्या हुआ? वो काकी जी गिर गई हैं ऊपर से। जितना खोज करके डेस्क के नीचे घुसाया था, एक साथ निकाली गड्डी। ये पकड़ो, हमारी काकी सा को बच जाना चाहिए। अब कई भी हो, थारी मेहनत का कई भी हो महाराज। 18 लाख लग गया, नहीं हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया। यो कई छोटे छोटे लड्डू बेच करके 20 लाख इकट्ठा किया था। यो सोचा था नहीं कहीं मैं कभी बैंकॉक जाऊंगा, कहीं ना मैं थाईलैंड जाऊंगा, स्विट्जरलैंड घूमूंगा। कहीं गयो सारा पैसा कहाँ घुस गयो। मैं महाराज मैं कई बताऊँ, मारो पूरा यो जो संस्कार वाली वो हॉस्पिटल है नी, उसके अंदर ही घुस गयो। कहीं में घुस गया, कहीं नहीं महाराज। वो रीढ़ की हड्डी को एक ऑपरेशन कराने में पूरे को पूरा रोकड़ो घुस गयो। अब कहीं कर रहा, अब कहीं है महाराज, फिर खोद रहा हूँ थोड़ो और कहीं होगा, थाके साथ और कहीं होगा। यो योनो है, जिंदगी भर से यो ही होतो आया है। इसके अलावा कहीं नहीं भैया, कहीं के साथ। जिसके अलावा बाहर निकलने वाला जो आदमी है वो कुछ अलग प्रकृति का है। वो साधु का साथ पा करके एक दिन को सफल बना लेता है, एक दिन के संस्कार इकट्ठे कर लेता है, एक दिन का अपना रोकड़ा इकट्ठा कर लेता है। बड़नगर में मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ देखी कल शाम को। यहाँ जो पाठशाला चलती है, इस पाठशाला में 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के कॉइन्स दिए जाते हैं। नोट बना दिया, कहाँ है वो नोट? कहाँ है नोट? बनाए, नोट बना करके बच्चे पढ़ने आते हैं। तो जो बच्चा जैसा पढ़ता है, शिक्षक उसको अपनी इच्छा के अनुसार 5 रुपए का एक कार्ड दे देती है। 5 का नोट उसमें बना है, 2 रुपए दे देती, 1 रुपए दे देती है। सारे बच्चे कॉइन्स कलेक्शन करते हैं। महीने के अंत में वे सारे के सारे नोट ला करके शिक्षिका को वापस दे दिए जाते हैं। शिक्षिका देखती है कि 1 महीने के अंदर इसने 100 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये इकट्ठा कर लिया है। तो अब 200 रुपये का सामान बाजार में ले जा करके उसको दिला दिया जाता है। अच्छी बात कही उस महिला ने कल कि रबड़ पेंसिल दे करके रोज रोज बच्चों को देते हैं, कुछ काम नहीं आता महाराज। कॉइन्स कलेक्शन का सिस्टम है। यही कॉइन्स कलेक्शन आपके साथ भी है महाराज। 3 दिन आप आए थे, 3 दिन में सबने अपनी अपनी ताकत के हिसाब से आपसे ले लिया। किसी ने 1 रुपए का सिक्का ले लिया, किसी ने हमसे 2 रुपए ले लिए, किसी ने 5, किसी ने 500, किसी ने 1000 का नोट ले लिया हमसे। जिसने जैसी भक्ति करी उसने अपना अपना नोट इकट्ठा कर लिया। रोज कितने, कम से कम 30,000 दिन मान लो तुमको मिले हैं, नहीं मिले होंगे, 15,000 दिन मिले। 15,000 दिन में एक एक दिन का धर्म ध्यान, एक दिन का धर्मात्मा बन जाओ। एक दिन के धर्मात्मे में इकट्ठा कर लिया। जब मर रहे होगे अपने पूरे की पूरे कार्ड बैलेंस दिखा देना। मैंने इस मनुष्य पर्याय की 70 साल की जीवन काल में 14 साल धर्म ध्यान के साथ गुजारा है। तो 14 साल के कार्ड की जितनी राशि होगी उस हिसाब से सौधर्म में शान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, जहां तुम्हारी ताकत होगी तुमको भेज दिया जाएगा। लेकिन कभी कार्ड ही नहीं होगा हाथ में। करनी को तो रस मिट्यो आयो ना निज को स्वाद। अब महाराज लास्ट समय में बोल रहा हूँ, महाराज मैंने नमोकार मन सुना दीजिए। अब मैं कहीं करो 1 रुपये को कार्ड दे दो, 1 रुपये में कहीं नहीं मिलेगा थाका। मरने वाले को 1 रुपये के कार्ड में कुछ नहीं मिलता। अरे भिखारी नहीं लेता आजकल, 10 का नोट लेता है। तुमको 1 रुपये का देकर के क्या करेंगे? तो अभी वक्त है जिंदगी की, अभी कई दिन और कई शाम होनी बाकी हैं। जितने दिन गुजर जाएं, बड़े बुजुर्ग भी इस शिक्षा से शिक्षा लेनी है इस बात को कि महाराज मौका मिलेगा तो हम एक कार्ड तो अपने इकट्ठा कर लेंगे। सुना है कर्म हिसाब किताब करते हैं, कभी लास्ट में जब हिसाब किताब होगा
एक एक दिन का धर्म ध्यान, एक एक माला का धर्म ध्यान, एक एक अभिषेक का धर्म ध्यान आपको मोक्षपुरी तक पहुंचाने के लिए पीछे से ऊर्जा का स्रोत बनेगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।